देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जब तक मोहन को राधा के बारे में पता नहीं चल जाता, तुम चुप रहना। राधा का है, राधा का है, राधा का है, राधा का है। मोहन जी, जो वचन हम खुद को दिए थे और फिर हम आपके पास आए थे कि हम आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देंगे और आपके जीवन की हर खुशियाँ, हर सुख आपको वापस लौटा देंगे। वो करने से पहले बाकी बिहारी भी हमें कहीं नहीं ले जा सकते। अब कुछ भी हो जाए, हम नहीं मरेंगे। दामिनी, राधा कहाँ है? क्या किया तुमने राधा के साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया है मोहन, मुझे नहीं पता राधा का है। मत बोलो। मैंने तुम्हें राहुल को बोलते हुए सुना ना कि जब तक मोहन को राधा के बारे में पता नहीं चल जाता तुम चुप रहो। अब बताओ राधा कहाँ है? भैया भैया भैया, दामिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो उल्टा राधा की फिक्र कर रही थी। और जब मैंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि राधा कहीं भी रहे, तब जाके उसने मुझे बोला कि जब तक राधा मिल नहीं जाती तब तक मैं आपके साथ कोई बात ना करूं। और ये फर्क ना पड़ने जैसी फालतू बात मैं किसी के सामने ना करूं। भैया, दामिनी तो उल्टा मुझे डांट रही थी कि घर में इतनी टेंशन चल रही, इतना स्ट्रेस भरा माहौल चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर रहा हूँ। भैया, मम्मा, अब दामिनी ने मुझे आज रियलाइज करवाया कि क्यों मैं बात बात पे आप लोगों से डांट खाता हूँ। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स में आप लोगों के साथ खड़ा नहीं रहता हूँ। हमेशा बस अपनी धुन में सवार रहता हूँ। इसलिए भैया, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। और ये ड्रिंक भैया कभी नहीं करूंगा मैं। भैया, लगता है मोहन समझ गया कि राहुल झूठ बोल रहा था। कथा कहीं का, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? हमारी चुराई हुई बोतल भी फोड़ दी इसने। हम लड़ेंगे और जीतेंगे और यहाँ से बाहर भी निकलेंगे।
हम नहीं मरना चाहते। हम आपके और उनके साथ जीना चाहते हैं मोहन जी। हम गुन के साथ खेलना चाहते हैं। उनको बड़ा करना है, उन्हें बड़े अफसर बनाना है और उनको कितना कुछ सिखाना है। हम ऐसे नहीं मर सकते। हम गुल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। देखो दामिनी, राधा जहां भी है ना, बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे मेरी जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। इसलिए अब ना तो बात घुमाने का वक्त है, ना सच छुपाने का। सीधे सीधे बताओ, कहां है राधा? सीधे सीधे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे सच में नहीं पता है राधा कहाँ है। वही गलत फहमी हुई है। मैं तो बस राहुल को ड्रिंकिंग के लिए तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? मैं जानता हूं ना तो तुम राधा को पसंद करती हो, ना ये। नफरत है ना तुम दोनों को उससे। और इस घर में क्या चलता है क्या नहीं ना, सब मैं अच्छी तरह जानता हूं, बस इग्नोर करता हूं। लेकिन आप नहीं। सच सच बताओ, राधा कौन है? वाह मोहन बेटा वाह, मेरी राधा। क्या गजब की पलटी मारी है तुमने। अरे थोड़ी देर पहले तो खुद से ही कह रहे थे उस राधा को कि तू घर में वापस मत आना, और अब हमारी बिटिया पर इल्जाम लगा रहे हो। मोहन, मैं ना तुम्हें अपने बेगुनाही का सबूत दे चुकी हूँ। सीसीटीवी फुटेजेस तुम देख चुके हो। मैं तो वॉशरूम के सीसीटीवी फुटेज ने जो दिखाया है ना, वो एक तरफ, तुम्हारी बातें एक तरफ, इनफैक्ट मेरी नजरें भी एक तरफ। अगर मुझे किसी पर भरोसा है ना तो मैं बाकी भी अर्जी और उनके इशारों पर। और उनका कहना है कि राधा मुसीबत में है। अब अगर राधा को कुछ हुआ ना तो क्या मोहन, क्या करोगे तुम? अरे उस राधा ने मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है ना, भगवान करे वो आज मर ही जाए। जो हम मोहन के सामने सोचते नहीं, वो उसने मोहन के मुंह पर ही बोल दिया। गई हमारी बिटिया काम से। भामिनी, मोहन ये क्या कर रहे हो? मोहन छोड़ो इसे। भैया भैया, ये राधा मर जाए, मेरी राधा मर जाए। राधा की मौत चाहने वालों को मैं खुद अपनी हाथों से मार दूंगा। बस यही सुनना बाकी रह गया था मोहन। तो बढ़ती ही जा रही है। ये कागज के
कागज के गत्ते में ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएंगे। हमें कुछ और करना होगा अपने आप को घर में रखने के लिए। भाई को बांधना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लटके हुए हैं और हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। टेप या कागज के गत्ते जैसे कोई चीज लगाए भी तो वो गुरुत्वाकर्षण के दबाव से नीचे गिर जाएगी। इतनी बड़ी मुश्किल से डालते आपने बाकी बिहारी जी ना यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है और नाई टर्न को रोकने का। पर हम भी बरसाने की इरादा है। हम हार नहीं मान सकते। मौत गए मुझे लड़कर वापस आए हैं वो भी बाके बिहारी जी के हाथ पैर जोड़ कर। हम नहीं मर सकते। हमें जीना ही होगा। अब खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा या तो कोई रास्ता अपने आप निकल जाएगा या फिर हमारे मोहन जी हमें बचाने की ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस जल्दी आ जाए मोहन जी। हम आपको इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दो उसे। मोहन छोड़ो दामिनी को। मोहन छोड़ो इसे। मोहन नहीं, कोई नहीं रोकेगा आज मोहन को। आज फाइनली मोहन के जुबान से वो बात निकल ही गई जो ना जाने कब से इसके दिल में थी। ऐसी बात जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से हो रहा है। काम करो ना मोहन, आज मार ही डालो मुझे। सालों से जिंदगी के हर कदम पर इसलिए तो तुम्हारा साथ देती आई हूँ ताकि एक दिन तुम मेरा साथ छोड़ के किसी और का हाथ थाम लो। कि एक दिन किसी और के लिए तुम मेरी जान लेने की धमकी दो मुझे। जब देखो तुम मुझ पर शक करते हो, मुझ पर इल्जाम लगाते हो, तो एक काम करो ना, आज के आज ये किस्सा ही खत्म कर डालो, मार डालो मुझे। अपने प्यार के हाथों से मौत, इससे बेहतर मौत और हो भी क्या सकती है।
छोड़ो इसे। छोड़ो मोहन, छोड़ दे इसकी कोई मोहन। गलती नहीं है। बिटिया बिटिया शांत हो जा, शांत हो जा बिटिया। कैसे शांत हो जाओ मम्मा? ये मोहन जो कभी मुझसे शादी करने का वादा करता है तो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा है कि बेवकूफ ये है, इसे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे बोल क्या रहा है, या बेवकूफ मैं हूँ कि इसके बावजूद मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। मोहन जरा सोचो कि राधा ने क्या कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ। उसने जबरदस्ती तुमसे शादी की है मोहन। ये देखिए, इन फोटोज में तो साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों की शादी हुई है। मोहन जी शादी कर लेते हैं। तुम्हारी माँ को जेल तक भेजा है। तो आपका कहना यह है कि राधा के खीर खाने से पहले आपके अलावा किसी और ने नहीं छुआ था, तो फिर कादम्बरी देवी, मुझे आपको अरेस्ट करना होगा। अरे कुन-कुन को छीन लिया उसने तुमसे, और उसके बावजूद तुमको मुझ पर नहीं उस राधा पर भरोसा है। यहाँ सबको पता है मोहन की राधा कैसी है और क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ मुझे मारने की धमकी देने की जगह जाकर देखो कि वो राधा तुम्हारे साथ कौन सा नया खेल खेल रही है। मोहन भैया, राधा जहां जहां हो सकती थी हमने हर जगह फोन करके देख लिया, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि हमें बाहर निकल के ही ढूंढना चाहिए राधा को। मोहन, हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी ये सारी बातें जरूरी नहीं है, अभी राधा को ढूंढना जरूरी है। मोहन, आधी रात हो चुकी है, राधा को ढूंढना होगा और वो तुम्हें ही जाकर ढूंढना होगा। जाओ उसे। हाँ माँ, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगा। मोहन भैया हम भी चलेंगे। हाँ मोहन भैया, हम भी साथ में चलेंगे ढूंढने। हम नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा? चलेगा, चलो भैया। अब क्या करें? अगर मोहन को राधा मिल गई तो? राधा तो मोहन को मिलेगी, लेकिन जिंदा नहीं। मोहन को मिलेगी राधा की जमी हुई लाश। अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। अभी तो सुबह होने को 7-8 घंटे बाकी हैं। दादी, हम काफी टाइम से राधा को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं मिल नहीं रही। कहीं वो आपके यहाँ पर तो नहीं आई है ना? जो राधा ने किया है ना, उसके बाद अगर वो मर भी जाए तो हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? कहाँ जा सकती है राधा? कहाँ होगी वो? तो क्या कहते हैं, यहाँ जो हो रहा है उससे राधा दूर ही रहे तो अच्छा है।
हे बाके बिहारी, हमारी राधा जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे सुरक्षित रखना प्रभु। जय हो। हम सबसे पहले ऑफिस जाएंगे, पर रास्ते पर नजर रखना, राधा कहीं भी हो सकती है। मोहन जल्दी करो, राधा जहाँ पर भी है ठीक नहीं है वो। बिटिया, इस बार तूने बहुत बड़ा खेल खेला है। अगर गलती से भी पुलिस का चक्कर पड़ गया ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। चिल करो ना मम्मा। आपने सुना है ना कि कानून अंधा है, सबूत मांगता है। तो हमारे पास इनफ सबूत है ये प्रूफ करने के लिए कि हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर राधा की लाश भी मिल गई ना, तो भी कोई हम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। हमारा साथ दे रहे बिहारी जी। राधा, मैं आ रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।